अब बात करेंगे ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली क्षेत्र की, जहां शिवसेना का संगठनात्मक विस्तार लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दरअसल पिंपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और मनसे के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। शिवसेना में शामिल होने वालों में पूर्व नगर सेवक शैलेश धात्रक, मनीषा धात्रक, श्रीकर चौधरी, प्रमीला चौधरी, यूबीटी के उपजिला प्रमुख योगेंद्र भोईर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा केडीएमसी की सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त हेमा मुंबरकर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सतीश मुंबरकर ने भी शिवसेना में प्रवेश किया। इस अवसर पर सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस, डीसीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में महायुति सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवसेना से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कल्याण लोकसभा क्षेत्र में हो रहे चहुमुखी विकास और जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। समारोह के दौरान श्रीकांत शिंदे ने पिंपलेश्वर महादेव मंदिर में संकल्प पूर्ति, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना भी की। उन्होंने मंदिर के लिए 4 एकड़ 25 गुंठे भूमि मंजूर होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इसके लिए श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक संघर्ष किया है। उन्होंने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। सांसद शिंदे ने कहा कि क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ साथ विकास परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है। उन्होंने इसे श्रद्धालुओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के लिए गर्व और खुशी का दिन बताया। माननीय उप मुख्यमंत्री, मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व पर विश्वास रखते शिवसेना में कई माजी नगर सेवकों ने, पार्षदों ने शिवसेना में प्रवेश किया है। शैलेश धात्रक जी हो, मनीषा धात्रक जी हो, शिखर चौधरी जी हो, शिखर चौधरी जी की वाइफ हमारी माजी नगर सेविका प्रमीला जी चौधरी हो या योगेंद्र भोईर हो, उसी के साथ में नारिवली गांव के 200, बाले गांव के 200 सब कार्यकर्ता पदाधिकारी, माजी सरपंच हो, सदस्य हो जिला परिषद के, उसी के साथ में इस सभी आजू बाजू के क्षेत्र के सभी पक्षों के कार्यकर्ताओं ने, आज 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना में प्रवेश किया है। इससे शिवसेना की ताकत जो है ये कई गुना जो है बढ़ी है। सर आगे चल के युवा वर्ग जो है, जो शिवसेना, हाँ, युवा वर्ग भी यहाँ पर आप देखोगे तो जिन्होंने शिवसेना में प्रवेश लिया है उसमें ज़्यादा करके युवा वर्ग आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि युवा वर्ग शिवसेना से अटैच हो रहा है। शिवसेना की जो भूमिका है, जो आइडियोलॉजी है, उनको लग रही है कि शिवसेना जो है हमारा आवाज़ जो है बुलंद कर रही है, इसलिए युवा वर्ग भी बड़े पैमाने पर शिवसेना से जुड़ा है। आगे चल के पॉट टैक्सी आपने ये किया, उसका अभी इस कल्याण लोकसभा में रेलवे का काम हो, हाईवेज का काम हो, डबल डेकर फ्लाईओवर का काम हो, मेट्रो का काम हो या वाटर ट्रांसपोर्ट का काम हो, एक कदम आगे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें करनी है वो पॉट टैक्सी के माध्यम से हमें करनी है। मैंने एमएमआरडी को कहा है कि हमारे जो शहर है कल्याण लोकसभा, उस कल्याण लोकसभा का मुआयना आप करें, डीपीआर तैयार करें, जिससे हमारे हर एक व्यक्ति को लास्ट माइल कनेक्टिविटी उसके घर तक पॉट टैक्सी के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि बीकेसी में इसके पहले, मतलब बीकेसी में भी अभी पॉट टैक्सी कुछ सालों में शुरू होने वाली है, उसका टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, तो वही पॉट टैक्सी हमारे इन शहरों में भी आए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। कल्याण लोकसभा में उल्लासनगर में नो कैश काउंटर 200 बेड का अस्पताल शुरू हो चुका है। कल्याण लोकसभा में उल्लासनगर में ईएसआईसी का अस्पताल बनकर तैयार है, वो 1-2 महीने में जो है वो कार्यान्वित हो जाएगा। उसी के साथ में डोंबिवली में 250 बेड का कैंसर हॉस्पिटल और मैटरनिटी सेंटर जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के साथ में कलवा में नो कैश काउंटर क्लिनिक वहाँ पर है। अंबरनाथ में मेडिकल कॉलेज मंजूर हो चुका है, वो काम जो है जल्द से जल्द शुरू होगा। वहाँ पर अस्पताल भी बन रहा है। थाना में बड़ा एक सिविल अस्पताल बन गया है। इस कल्याण डोंबिवली में जो हमारी शास्त्री नगर और सावित्रीबाई रुक्मिणीबाई जो हॉस्पिटल है, ये दोनों हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन की सूचना भी हमने कमिश्नर साहब को दी है, जिससे 500 बेड का, मतलब एक टोटल 1000 बेड का अस्पताल जो है कल्याण डोंबिवली के लिए मिले। उसी के साथ में मेडिकल कॉलेज भी इस कल्याण डोंबिवली को मिले, इसके ऊपर भी कामकाज हमारा शुरू है। उसी के साथ में डोंबिवली में सैटिस का प्रकल्प ये भी हो, इसके लिए भी सर्वे का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है।
तो सब जगह से पूरा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है कल्याण लोकसभा का हो रहा है। ये मंदिर बहुत सालों के बाद आज पिंपलेश्वर महादेव मंदिर की जो ज़मीन है वो ज़मीन मंदिर को फिर से मिली है। ये सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और एक बड़ा दिन है, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया, हजार लोगों ने संघर्ष किए, केसेस लिए। आज हमारी सरकार ने, जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तभी इनिशिएटिव लिया। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, शिंदे साहब आज उप मुख्यमंत्री है, और हमारे उद्योग मंत्री उदय सामंत जी, उसी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी हो या हमारे एमएलए राजेश मोरे जो, इसमें सबका योगदान है। सब लोगों ने जो है इसमें काम किया है। सभी ट्रस्टियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, यहाँ के लोगों को धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। आज उसकी समाप्ति हुई और आज एक नया दौर शुरू हुआ पिंपलेश्वर मंदिर के लिए, जो उस पिंपलेश्वर मंदिर को 4.5 एकड़ जमीन मिले हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को जो जो जरूरत है वो जरूरतें पूरी करने का काम इस जमीन के माध्यम से, और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट करना है उस डेवलपमेंट के लिए जितना निधि लगेगा उतना निधि जो है देने का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे।